बच्चों, let's read the question. So the question over here says, what are decomposers? What will be consequence of their absence in an ecosystem? तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि decomposers क्या होते हैं और अगर decomposers किसी भी इकोसिस्टम में प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा उस इकोसिस्टम पे, राइट? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पर decomposers. तो decomposers क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, डेड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अब इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं. ठीक है, सो डीकम्पोजर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स that can break down complex dead organic matter into simple inorganic मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि डीकम्पोजर्स का बेसिकली काम क्या है कि एनवायरमेंट से ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसे साफ करना है और उस डेड ऑर्गेनिक मैटर में से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बदल देना है. ठीक है, तो डीकम्पोजर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? डीकम्पोजर्स के एग्जाम्पल में आ जाते हैं कुछ बैक्टीरिया, सम फंजाई, some insects, etc. ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? डीकम्पोजर्स के. तो अगर हम देखें डीकम्पोजर्स का फंक्शन क्या होता है कि डीकम्पोजर्स काम क्या कर रहे हैं? डीकम्पोजर्स अभी हमने देखा कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, और ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहां पे डालेंगे? सॉइल में डालेंगे. तो बेसिकली ये सॉइल को एनरिच कर रहे हैं विद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, inorganic nutrients and make it fertile and make it fertile. ठीक है, सॉइल में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके उसको फर्टाइल बना रहे हैं, दैट इज मेकिंग इट फिट फॉर कल्टीवेशन, राइट? दूसरा काम क्या है इनका? दूसरा काम है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का. न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने न्यूट्रिएंट्स वैसे तो सॉइल से एब्जॉर्ब करे हुए हैं, अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, तो सॉइल से निकाले, अब ये वापस उनकी डेथ के बाद वापस सॉइल में जाने चाहिए, राइट? तो ये काम डीकम्पोजर्स का होता है कि डेड ऑर्गेनिजम्स में से वापस से न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके सॉइल में डाल दे. सो दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स into the soil. Third function क्या है? Third function is their basic function, that is they clean the environment. They help in keeping environment clean by removing डेड ऑर्गेनिक वेस्ट. ठीक है, तो अर्थ पे अगर डेड ऑर्गेनिक वेस्ट एक्यूमुलेट होता रहा तो क्या होगा? एनवायरमेंट पोल्यूट हो जाएगा. तो इस डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को भी तो क्लीन करना है, तो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को क्लीन करने का काम किसका होता है? डीकम्पोजर्स का, राइट? अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर डीकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा उसका अफेक्ट ऑन इकोसिस्टम. सो इफ नो डीकम्पोजर्स are present, if no decomposers are present, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? जो फंक्शन डीकम्पोजर कर रहे थे अब वो कोई भी नहीं करेगा. ठीक है, उसके रेपरकशंस होंगे. सबसे पहला रेपरकशन क्या होगा? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड ही नहीं होंगे. ठीक है, सॉइल विल बिकम अनफर्टाइल.
और क्योंकि सॉइल अनफर्टाइल हो गया उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, देयर विल बी डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन में डिक्रीज होगा। तीसरा क्या है, क्योंकि सॉइल इनफर्टाइल है तो इस सॉइल इरोजन होने के चांसेस भी ज्यादा है, और क्योंकि यहाँ पे अगर सॉइल इरोजन होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन ये कब की सिचुएशन है कि डिकम्पोजर्स है ही नहीं, बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स ऐड ही नहीं हो पा रहे अब। ठीक है, सॉइल इरोजन। फोर्थ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका, फोर्थ कॉन्सिक्वेंस होगा दैट देयर इज नो न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग, नो न्यूट्रिएंट recycling, and nutrients from the ecosystem and nutrients from the ecosystem keep diminishing। ठीक है, खत्म होते जाएंगे एक इकोसिस्टम में से, क्योंकि कभी उनकी रिसाइकलिंग होगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि एनवायरमेंट में ये जो डेड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स है ये एक्यूमुलेट होते रहेंगे, और इसकी वजह से एनवायरमेंट डर्टी और स्मेली हो जाएगा। ठीक है, सो एनवायरमेंट will become dirty and smelly due to dead organic pollutants। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर डीकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं होंगे एक इकोसिस्टम में तो उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।